नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा के प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज के एग्जाम को लेकर के। तो अभी तक जो भी शिक्षक टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं, 1 से 5 का शिक्षक का टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है। इस टेस्ट सीरीज में वैसे ही प्रश्नों का समावेश किया गया है जिस तरह से जेटेट परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे, और इसमें डेली भाग्यशाली विजेता को प्रथम प्राइज पुरस्कार 50 रुपये की, द्वितीय पुरस्कार 20 रुपये की और तृतीय पुरस्कार 10 रुपये की दी जा रही है। तो इसमें से लक्की और भाग्यशाली विजेता इसमें से डेली विजेता होते हैं। तो आप में से जो भी शिक्षक चाहते हैं कि हम भी टेस्ट सीरीज में जुड़े और यहाँ पर लक्की विजेता बने और जेटेट में 101% सफलता प्राप्त करें, तो अभी जुड़े। वीडियो में देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं क्लास 6 का एक्सरसाइज 8। तो देखिए, अभी तक आपको यहाँ पर 6 to 10 तक का हम सारा चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और वीडियो देते जा रहे हैं, जिसमें कुछ बचे हुए थे क्लास 6 का, उसका भी पीडीएफ आपको हम दे रहे हैं। तो देखिए, क्लास 6 का एक्सरसाइज 8 पाठ का नाम होगा सजीवों में गति। देखिए, यहाँ से जो है ना, एक प्रश्न आप देखिएगा, हर एक राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न लगभग आपको पर्यावरण अध्ययन कह लीजिए या जीएस के अंतर्गत आता है या विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिएगा इसमें क्या क्या मुख्य प्रश्न बने हैं। और आपको बता देते हैं, यदि आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं जेटेट की, तो आपको जो है 1 to 5 या 6 to 8 किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सभी का तैयारी यहाँ पर आपको जेसीईआरटी जेके किताब से करवाया जा रहा है। आप बहुत सा पीडीएफ नोट्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं और आपको चलाया जा रहा है, देखिए टेस्ट सीरीज। क्या चलाया जा रहा है? टेस्ट सीरीज। तो देखिए, 1 से 5 का टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, 1 से 5 का टेस्ट सीरीज चल रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, 1 से 5 की समाप्ति हो रही है टेस्ट सीरीज की, 20 टेस्ट सीरीज की, और यहाँ पर मेगा टेस्ट सीरीज भी लिया गया था, जो कि सभी का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो आप इसमें से जिसमें नहीं जुड़ पाते हैं, तो आपकी तो तैयारी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ लेते हैं आपको 500 रुपये, लेकिन अगर टेस्ट सीरीज देना है तो उसके लिए अलग से राशि लगती है। ठीक है, प्रत्येक टेस्ट की राशि आपको है 10 रुपये। प्रत्येक टेस्ट की राशि आपकी 10 रुपये। लेकिन यदि आप 20 टेस्ट के लिए भाग लेते हैं, 20 टेस्ट के लिए, तो आपको देना पड़ता है 150 रुपये। कितना देना पड़ता है? 150 रुपये। तो जिसमें अब तक कितने टेस्ट सीरीज हो चुके हैं? पहला जो लॉट चल रहा था 1 to 5 का, उसमें 14 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं और 6 बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट 20 टेस्ट सीरीज और चलाया जा रहा है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्या है। जिस स्थान पर अस्थियां बॉन्ड्स एक दूसरे से जुड़ी होती है, क्या कहलाती है? ठीक है, जैसे हमारा शरीर जो है, उसमें देखते हैं आप यहाँ पर बॉन्ड्स जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे का बॉन्ड। जैसे पैर की बात करें तो पैर में आप देखिएगा, इधर से आया और यहाँ पर ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट होता है, फिर नीचे से जा करके इस तरह से हमारा रहता है। तो ये जहाँ पर हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में देखिए हम लोग कह लेते हैं ज्वाइंट। क्या कहते हैं कि यहाँ ज्वाइंट है। ठीक है, लेकिन हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? तो इस हिंदी में इसी को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। तो ये ज्वाइंट हो जाएगा, संधि हो जाएगा, जहाँ एक दूसरे पर हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती है। क्लियर हो गया होगा आपको? संधि होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे, एक वयस्क व्यक्ति में कुल कितनी हड्डी होती है? एक वयस्क व्यक्ति, एक एडल्ट जो होते हैं, चिल्ड्रन में अधिक होता है, बच्चे में हड्डियों की संख्या अधिक होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होते होते एक निश्चित हड्डियाँ बनती है, जिसकी काउंटिंग की गई है। ठीक है, तो यह निश्चित हो जाती है एक वयस्क में। जैसे एडल्ट होता है उसमें हड्डियों की संख्या निश्चित होती है, और हड्डियों की संख्या कितनी होती है एक वयस्क व्यक्ति में? 206। ठीक है, कितनी हड्डियाँ होती है? 206 हड्डियाँ होती है। क्लियर? हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? बताना है आपको। हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है, वो हड्डी कौन सी हमारे शरीर में? ठीक है, तो देखिए, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, आप यहाँ पर बात कीजिएगा, तो ये देखिएगा, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यहाँ से फीमर स्टार्ट होता है ना, ऐसे हड्डी जाते हुए सीधे नीचे तक रिमूवल रहता है। तो ये पैर सबसे ज़्यादा लंबा होता है, तो इसीलिए कहते हैं फीमर, इसीलिए कहते हैं इसको फीमर, यानी फीमर यानी जांग की हड्डी। तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो फीमर की होती है, यानी जांग की हड्डी होती है। क्लियर हो गया? बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? तो फीमर होती है, जिसको हम लोग जांग की हड्डी कहते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो हमारा शरीर में देखिए एक कान है, कान है। कान में देखिए सबसे छोटी हड्डी, मतलब हड्डी न के बराबर होती, थोड़े छोटी हड्डी होती है जो कान में देखिएगा। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है, वो होती है यहाँ पर कान की हड्डी। ठीक है, और कान की हड्डी का नाम क्या है? स्टेप नाम है। कान की हड्डी का नाम क्या है? स्टेप। ठीक है, और जांग की हड्डी का नाम क्या है? फीमर। जांग की हड्डी का नाम है फीमर, और कान की हड्डी का नाम है स्टेप। क्लियर?
तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो गई फीमर, जिसको जांघ की हड्डी कहेंगे, और सबसे छोटी हड्डी हो गई स्टेप, जिसको कान की हड्डी कहेंगे। क्लियर हो गया ना? चलिए, दोनों बड़ी और छोटी वाला एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में हर बार पूछ दिया जा रहा है, ठीक है? तो इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हड्डी में सबसे बड़ी हड्डी फीमर और सबसे छोटी हड्डी स्टेप। फीमर यानी जांघ की हड्डी, स्टेप यानी कान की हड्डी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कंधा एवं कमर में कौन सी संधि पाई जाती है? कंधा एवं कमर में कौन सी संधि पाई जाती है? ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे है ना, आप बहुत सा देखिएगा, कंधा और कमर, कंधा को हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है? तो कंधा एवं कमर एक संधि का नाम है, देखिएगा, कंदुक, कंदुक खलिका संधि, कंदुक खलिका संधि। देखिए, तो कन से कंधा, यहाँ देखिए, यहाँ कैसे याद रखिएगा, इससे देखिएगा, कन से क्या होगा बताइए, कंधा, कन से कंधा, ई क से क्या होगा, कमर। एकदम याद रखिए, यहीं से देखिए याद हो जाता है। तो कंधा और कमर, कंधा और कमर दोनों में कंदुक खलिका संधि, एकदम क्लियर रहिएगा ना, तो देखिए बहुत अच्छा मार लीजिएगा टिक। तो देखिए, कंदुक वाले याद रखिएगा एक संधि का नाम है कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसको कहते हैं, ठीक है? इसमें कौन होता है, देखिएगा, कंदुक लिख लीजिए, पहले कंदुक लिख लीजिए, कंदुक लिख लिए ना। कन से क्या हुआ बताइए, कंधा। एकदम नाम देखिए बहुत अच्छा तरह से बनाता है, रटना नहीं है, समझना है। अगर समझ गए तो सब दिन के लिए याद हो गया, और रट गए तो कुछ मिनटों के लिए याद है और कुछ घंटों के बाद समाप्त होगा। तो कन से हो गया कंधा और क से हो गया कमर। बस कुछ नहीं, एक दो बार आपको लिखना है इसी तरह से, कंदुक लिख करके कंधा कमर, कंधा कमर, यानी कंधा और कमर के बीच की जो संधि होगी वो कंदुक खलिका संधि होगी। हो गया ना? चलिए क्लियर। अगला है कोहनी एवं घुटना में कौन सा संधि होता है? कोहनी एवं घुटना में कौन सा संधि होता है? ठीक है, कोहनी एवं घुटना में कौन सा संधि होता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर कोहनी एवं घुटना में याद रखिएगा, देखिए आपकी जो कोहनी होती है वो देखिएगा एक साइड जा कर के लॉक हो जाता है। जैसे ये अगर क्यूहनी है मेरा, ये हाथ का क्यूहनी है, तो ये देखिएगा, इसको हम कहाँ तक ला सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं, और यहाँ तक सटाते हैं, और इसके बाद इसको हम जाएंगे तो यहाँ तक सीधा क्यूहनी होता है, हाथ होता है नहीं यहाँ तक। इस वक्त क्या इस साइड आ सकता है? नहीं आ सकता है, टूट गया। इसका मतलब इस साइड आ गया, मतलब टूट गया। तो ये देखिए, ये केवाड़ी आप देखते हैं, केवाड़ी, केवाड़ी में भी यहाँ देखिएगा लास्ट में हिंज लगा हुआ रहता है, तो एक साइड केवाड़ी खुलता है, पूरे गोले गोल नहीं घूमता है। घूमता है क्या? एक साइड जाकर लॉक हो जाता है। तो वही होता है हिज संधि। क्या बोलते हैं? हिज संधि होता है, यानी कोहनी, कोहनी और घुटना, घुटना, ठीक है? तो कोहनी में हनी, हनी से हिंज, 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 हिंज संधि, ठीक है? तो कोहनी और घुटना के बीच कौन सा संधि पाया जाता है? हिज संधि। देखिए, ये वाला प्रश्न ऐसने इसने आता है, ये सब कहीं आपको कहाँ मिलेगा? अब लुसेंट उसेंट में ये सब थोड़े मिलेगा ना, ये सब तो आपको जेसीईआरटी जेके की किताबें मिलेगा। तो आपको जेसीईआरटी जेके का किताब पढ़ना ही पड़ेगा। इधर उधर पढ़ रहे हैं तो कोई विशेष बेनिफिट नहीं है, 1-2 अंक भले मिल जाएगा, 4 अंक मिल जाएगा, लेकिन जब जेसीईआरटी आप पढ़ते हैं ना, तो यहाँ से 20-25 अंक मिल जाता है। 1-2 अंक की बातें हटा दीजिए, 20-25 अंक मिल जाता है, समझ गए? तो 500 रुपये कीमत रखा गया है सिर्फ यहाँ से जुड़ने की तैयारी करने के लिए। तो अभी बहुत ही समय है, आप अभी एग्जाम के देखिए, बता देते एग्जाम के अगर 5-6 दिन पहले भी अगर आप यहाँ से जेसीईआरटी जैक का PDF ले लीजिएगा, सब चैप्टर बाई चैप्टर, तो भी आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ के परीक्षा दे सकते हैं और अच्छा अंक हासिल कर सकते हैं। इसलिए ज़रूर जुड़िएगा। आपको जैसे ही वीडियो सजेस्ट करता है ना, एकदम ले करके पढ़ ही लीजिए, ठीक है? हैंड रिटेन नोट्स भी है। अब देखिए यहाँ पर, तो हिज संधि के लिए नोट्स आप लोग के लिए बना दिए हैं। हिज संधि केवल एक ही दिशा में गति होने देता है, जैसे दरवाजा का कब्जा, दरवाजा में कब्जा लगता है ना, दोनों के बीच में एक हो गया, यहाँ पर दरवाजा का कंधा जो होता है, जो चौकट होता है, और उसके बीच के दरवाजा लगता है, तो वो हो गया। क्लियर? गर्दन तथा सिरा को जोड़ने वाली संधि और कलाई की संधि कौन सी संधि है? गर्दन तथा सिर, हाँ, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि और कलाई की संधि कौन सी संधि है? अपना कलाई, कलाई को घुमाइएगा, घूमता है, चारों तरफ घूमता है ना, गर्दन भी घूमता है, सिर घूमता है ना, इसके बीच कौन सा संधि होगा? कंदुक में कौन होता है, याद है ना? कंधा और कमर कंदुक है। हिंज अभी याद हो गया ना, हिंज अभी याद हो गया ना, क्या था आपका हिंज? हिंज संधि आपका जो है यहाँ पर घुटना, और घुटना, और यहाँ पर क्या था आपका केहुनी ना, केहुनी, ह, तो हिंज हो गया, केहुनी, हिंज, ठीक है?
अब देखिए कंधुक, कन से कंधा, क से कमर, हिंज, हिंज माने यहाँ पर गर्दन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली, ठीक है। हिंज आपका क्या था, घुटना और कोहनी, घुटना और कोहनी, कोहनी में ह से हिंज, ह से हिंज, ठीक। अब गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि और कलाई की संधि कौन सी संधि है? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि और कलाई की संधि कौन सी संधि है? ठीक है, देखिए गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि ये होते हैं गर्दन। देखिए गर्दन याद आ रहा है, गर्दन, इसी को याद रखिएगा धुराग्र। क्या याद रखिएगा? ग है, ग्र लगेगा, धुराग्र संधि। तो गर्दन और सिर चारों तरफ घुमाए जा सकते हैं, तो जो चारों तरफ घुमाए जा सकते हैं उसको धुराग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? धुराग्र कहते हैं, ठीक है। तो गर्दन और सिर के बीच में धुराग्र संधि होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नोट्स में, इस संधि में शरीर के अंग को आगे पीछे बाएं दाएं घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो जिस अंग को आगे पीछे बाएं दाएं घुमाया जा सकता है उसको हम लोग धुराग्र संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? धुराग्र संधि कहते हैं। नेक्स्ट है, जबड़ा एवं कपाल के बीच कौन सी संधि पाई जाती है? जबड़ा एवं कपाल के बीच कौन सी संधि पाई जाती है? ठीक है, कपार देख लीजिए, कपार और नीचे जबड़ा, ये दोनों में कौन संधि होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन को देखते चलिएगा। ऑप्शन से बहुत अधिक क्लियर होता है कोई चीज़, ठीक है। कंदुक खलका संधि में क्या होता है, याद है ना? कन से कंधा, क से कमर, ये तो नहीं हो गया जबड़ा और कपाल, ये नहीं है। हिज संधि में पता है ना, कोहनी, हिज, किहुनी और घुटना, हिंग जॉइंट, सॉकेट, याद हो गया ना। धुराग्र संधि में याद है, धुराग्र संधि किस में होता है? तो धुराग्र संधि आपका जो है यहाँ पर पाया गया था। अभी देखिए इसके पहले हम लोग देखे हैं किस में था, गर्दन और सिर, गर्दन और सिर जो चारों तरफ घुमा दे, ऑलराउंडेड चारों तरफ, ठीक है। अब बचा देखिए एक संधि यहाँ पे बचा, क्या बचा आपको? एक संधि बच गया, अचल संधि। क्या बच गया? अचल संधि। तो अचल संधि को क्या कहते हैं? इमूवेबल जॉइंट। तो कपार और जबड़ा को घुमाया जा सकता है? नहीं घुमाया जा सकता है। कपार और जबड़ा क्या होता है? इसमें निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। तो कपार और जबड़ा निश्चित होता है, इसलिए इसको नहीं घुमाया जा सकता है। इसलिए इसमें कौन सा संधि पाया जाता है? अचल संधि पाया जाता है, ठीक है। अचल संधि इमूवेबल चीज़ है, ये घूम नहीं सकता है। देखिए जबड़ा एवं कपाल को घुमाया नहीं जा सकता है, यह स्थिर रहते हैं, इसमें किसी प्रकार का गति नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इसको अचल संधि कहते हैं, ठीक है। एकदम इमूवेबल ज्वाइंट है, इसको कहीं भी मुड़ाया नहीं जा सकता है, वो फिक्स होता है। मेरुदंड कितनी छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है? यही प्रश्न है। मेरुदंड कितनी छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। 30, 31, 32 या 33। तो मेरुदंड कितनी छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी हुई है? तो वो 33 अस्थियों से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसान का मित्र किसको कहा जाता है? आपको बताना है कि जो किसान है उसका मित्र कौन होता है? केचुआ, घोंघा, तिलचट्टा या कोयनी, ठीक है। तो किसान का मित्र किसको कहा जाता है? बहुत ही प्रचलित यह प्रश्न है, आप सभी को याद है। किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। सभी का उत्तर बहुत ही सही आ रहा है, ठीक है। तो सारे प्रश्न को एक बार कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सबको एक बार देख लेना है, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। जल की रानी किसको कहते हैं? जल की रानी किसको कहते हैं? मछली, केचुआ, तिलचट्टा या सांप, ठीक है। तो जल की रानी कहावत भी सुनोगे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है। तो मछली क्या हो गया? मछली इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, मछली के शरीर की आकृति कैसी होती है? मछली के शरीर की आकृति कैसी होती है? पैलिक लैंप, धारा रेखीय, पर्वतनुमा या गुच्छा, ठीक है। तो मछली के शरीर की आकृति कैसी होती है? धारा रेखीय, जिससे वह पानी में बहती हुई धारा को काट सकती है और आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो मछली के शरीर की आकृति धारा रेखीय होती है, ठीक है। सर्प का शरीर को आगे की ओर कौन धकेलता है? सर्प का शरीर को आगे की ओर कौन धकेलता है? वलय भाग, धारा रेखीय भाग, उपास्थि या कोयनी, ठीक है। तो सर्प देखिए वो वलयाकार होता है ना, वलयाकार होता है, वलयाकार कर करके शरीर को आगे बढ़ाता है। तो उस सर्प के शरीर को आगे कौन धकेलता है? तो ये वलय भाग ही धकेलता है। किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? किसानों की मिट्टी को उर्वरा कौन बनाता है? किसानों की मिट्टी को नमी युक्त कौन बनाता है? किसानों की मिट्टी को उर्वरक युक्त कौन बनाता है? सारा प्रश्न वही इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? तो केचुआ। किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? केचुआ, ठीक है।
तो ये केचुआ के इर्द गिर्द घूम रहा था, इसका राइट आंसर ए हो गया। तो देखिए इस चैप्टर में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे इसलिए हमने इसको ज़्यादा नहीं लाया है। तो आप सभी देखिए इसी तरह के सारे चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स, वीडियो, PDF सारा कुछ आपको मिलेगा। आप यहाँ से लेकर के तैयारी कीजिएगा। आप कहीं भी देखिए जुड़े हैं कोई बात नहीं है, यहाँ भी जुड़िए, यहाँ ज़रूर जुड़िए, वहाँ छोड़ करके भी जुड़िए, क्योंकि यहाँ JCRT है और JCRT है मतलब जैक है, तो जैक यहीं पर है, ये है, तो जैक से ही आपको एग्ज़ाम देना है ना, तो जैक में जुड़िए। आप नहीं जुड़िएगा नुकसान आपका होगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।